मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। अभी हम दरभंगा जिला के मुख्यालय में आया हूं और यहाँ पे अभी जो है कि पूर्व मैदान से एक प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इसमें भाग लिए हैं और जो है कि मुख्यालय में जाके ज्ञापन सौंपेंगे। उसी संदर्भ में हमारे साथ है केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे प्रतिरोध मार्च को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर और सरकार का जो नचीली रवैया है, जो लगातार आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं, उस पर सरकार जो है कि काबू नहीं कर रहे हैं, प्रशासन भी मौन अवस्था में रहते हैं। इसी सब के संदर्भ में जानेंगे इनसे। तो सर, सबसे तो पहले आपका स्वागत है BTV बिहार। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं सब इंडिया पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से और महागठबंधन के सीनियर लीडर के आह्वान पर आज पूरे हर जिला में प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। जो सरकार की अराजकता है, लॉलेस स्टेट बन गया है ये। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आप क्राइम रेट निकालेंगे हर वीक का, मंथ छोड़ दीजिए, तो कहीं ना किसी ज़िले में, किसी गांव में मर्डर, डकैती, फिरौती सब चल रहा है। अगर कहा जाए तो ये जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दोनों इंजन फेल हो गया है, कोई इंजन काम नहीं कर रहा है, लॉलेस स्टेट बन गया है। असली जंगल राज अगर कहा जाए तो बिहार के अंदर अब हो गया है। मतलब बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारे जो LI के सबसे सीनियर लीडर मुकेश सैनी जी के पिता की निर्मम हत्या हो जाती है और पुलिस मतलब अभी तक सही तरीके से उसकी तफ्तीश नहीं कर पाई, पता नहीं कर पाई कि क्या मामला है। सरकार सो चुकी है। मतलब अफसोस की बात है कि नीतीश कुमार जी हों या उनके साथ जो LI जो BJP है, और चाहे जो भी उनके साथ हो, उनको स्टेट से मतलब नहीं है, लूट से मतलब है। लूटने में इस पूरे स्टेट को लगी हुई है। अभी आप देख लीजिए, 10 दिन के अंदर 17 पुल गिर गया। आज इस एक महीने के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा मर्डर हो गए, डकैती हो गई, अपहरण हो रहा है। उसकी घटनाएं कम नहीं होने वाली हैं। पुलिस तो बिल्कुल, इस पुलिस स्टेशन की क्या हालत में बताऊं, वो तो आम जनता से आप पूछ लीजिएगा कि इस पुलिस थाना का क्या हाल बना हुआ है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये सरकार को अगर थोड़ी भी शर्म है तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को रिज़ाइन करना चाहिए और फिर से इलेक्शन में आना चाहिए कि अच्छी सरकार है जो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को देख सके और उसको कम से कम उस पर एक्शन कर करके जो अपराधी हैं उनको जेल में रहना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि सिर्फ अपनी तमगत लगाने के लिए, अपना पोस्टिंग के लिए किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं। भाई आप जांच करो, सही आदमी हो उसको अरेस्ट करो, हम ये चाहते हैं। और जल्द से जल्द इस पर जो आज हुई है गौरव बराम में जो एक निर्मम हत्या हुई हमारे मुकेश सैनी जी के पिताजी की, और ऐसे कई ऐसे घटनाएं हुई हैं दरभंगा से लेकर पूरे बिहार में, उसकी सही जांच करके उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आज तो हत्यारे हों या जो भी हों, किडनैपर फ्रीली घूम रहे हैं पूरे देश के, बिहार के अंदर, और क्राइम करते हैं और कहीं भाग जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं और पूरा सिंडिकेट चल रहा है यहाँ से लेकर के जेल के अंदर तक। तो मैं चाहूँगा कि सरकार अपनी नींद से जागे और जो इंजन करते हैं ये सब इंजन फेल हो चुका है। सर, अभी आपने बताया कि जो सही महीने में जो, जैसे कि अभी काजीम अंसारी पकड़ाए हैं, उस पर आप लोगों को कहीं शक है कि वो सही महीने में वो कातिल नहीं? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, देने दीजिए। हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई इनोसेंट इसमें नहीं फंसना चाहिए। जो अपराधी हैं उसको सही इन्वेस्टिगेट। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तमगत जो होता है ना मेडल के लिए, कि फ़ौरन हम पकड़ लिया और कर दिए, ये मत कीजिए। कि सच्चाई तक जाइए, डीप तक जाइए। जो अभी तक सरकार या इनके एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं मैं तो बता नहीं सकता हूँ। तो ये इनको मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेट के अंदर जो लॉलेस स्टेट है उसको कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, एक अपराध मुक्त कहते थे बिहार को, वो अपराध फिर से पैदा हो गया है बिहार के अंदर। और ये 14 साल की जो NDA की सरकार है उसने ये दिखा दिया है कि आज भी अगर क्राइम की बात कीजिएगा तो बिहार नंबर 1 NDA की वजह से आ चुका है। बिहार के प्रशासनिक विभाग को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को लेकर आप सर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में देखिए प्रशासन काफ़ी लचीला स्थिति मैं तो कह रहा हूँ कि प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है, सोया हुआ है। सरकार सोई हुई है। अरे क्राइम, आप पहले एक्शन लीजिएगा तो क्राइम रुकेगा। आप करते कब है? जब क्राइम हो जाता है। तो आपकी या तो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है या जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, महकमा है, वो तो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। थाने में क्या हो रहा है मैं तो जाऊँगा, आप खुद जाके जाँच कीजिए। जो पब्लिक का रिस्पॉन्स देखिए लोगों का, कौन कभी कभी तो विधायक जाकर के थाने में बैठ जाते हैं, अफसोस की बात तो ये है, और थाना प्रभारी बन जाते हैं। तो ये तो हाल है इस बिहार का। तो बिहार के अंदर कोई भी क्राइम के बारे में बात नहीं करना चाहता है, कोई भी भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहता है, कोई बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करना
चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर एक राजनीति, गंदी राजनीति करना चाहता है। जनता जान चुकी है, अभी लोकसभा में उन्होंने सबक सिखा दिया है, आने वाले विधानसभा में इनको सबक सिखाएगी। आज आप लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, आप लोग जो ज्ञापन सौंपेंगे, क्या क्या मांग रहेगी आपको मुख्यालय में? हमारी मांग रहेगी कि कम से कम जो अभी जो घटना घटी है दरभंगा जिला के अंदर या उससे पहले भी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसमें फौरन इसकी जांच करा करके सही व्यक्ति जो क्राइम किया है उसको अरेस्ट किया जाए। इनोसेंट लोग नहीं अरेस्ट होने चाहिए। और साथ ही साथ कम से कम सरकार जब कोई कंप्लेंट करता है तो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, महकमा थाना है, फौरन उस पर एक्शन ले। ये सोए नहीं, क्योंकि ये सो चुकी है। और जबकि जब बिहार सो चुका है या पटना सो गया है तो जिला के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। इसलिए उम्मीद यही करते हैं कम से कम इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से सरकार की नींद खुले और कम से कम इस लॉलेस स्टेट को कम से कम थोड़ा बहुत भी इस पे ध्यान दें, ताकि बिहार के अंदर जो एक डर का माहौल पैदा हो गया लोगों के अंदर, वो खत्म हो। जी, तो आप सुन रहे थे केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी जी का। इनका कहना है कि जो सोई हुई सरकार है उसको जगना चाहिए या तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अपराधी का जो है लगातार जो है कि यहाँ पे अपराधी अपराध करने से चूक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। और प्रशासन को भी कह रहे हैं कि काफ़ी लचीली स्थिति में है, प्रशासन से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन को भी जगना चाहिए, सही महीने में काम करना चाहिए, ताकि अपराधी डरे और जनता का जो अंदर में खौफ है, जनता के अंदर जो खौफ बना हुआ है, डर बना हुआ है, वो कम से कम जो है कि स्वतंत्र रहे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।